एक खूबसूरत प्रेम कहानी तो महज साल भर के भीतर बन गई सस्पेंस क्राइम थ्रिलर। इस प्रेम कहानी में जिंदगी से हारा हुआ एक नायक है, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है और सस्पेंस की तरह दो जोड़ों की जिंदगी में घुसपैठ करते हुए पंडित या तांत्रिक भी है। सुशांत सुसाइड केस की जांच में बिहार पुलिस को दिए गए बयान में सुशांत की बहन मीतू ने सबसे पहले ये खुलासा किया कि भूत प्रेत का डर दिखाकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था। आज तक को सुशांत के बैंक खातों की जानकारी हाथ लगी है। बैंक स्टेटमेंट में 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो पूजा पाठ के नाम पर असामान्य खर्च की तरफ इशारा करते हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत का खाता था। इस खाते से 14 जुलाई 2019 को पहली बार पूजा सामग्री के नाम पर 45,000 रुपए की निकासी हुई। करीब 18 दिन बाद 2 अगस्त को पूजा सामग्री के नाम पर ही 86,000 रुपए का भुगतान हुआ। 8 अगस्त को पंडित और पूजा पाठ के नाम पर 11,000 रुपए का भुगतान भी बैंक खाते में दर्ज है। 7 दिन बाद 15 अगस्त 2019 को 60,000 का भुगतान हुआ, यानी 1 महीने के भीतर सुशांत के बैंक खाते से 2,02,000 रुपए का भुगतान हुआ। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये कैसी पूजा चल रही थी कि 1 महीने के भीतर इतनी मोटी रकम निकाली गई। क्या ये वैसी ही पूजा थी जिसकी तरफ इशारा सुशांत की बहन मीतू कर रही थी? पटना पुलिस की टीम ने बुधवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया था। अपने बयान में सुशांत की बहन ने रिया पर चौंकाने वाला आरोप लगाया। मीतू सिंह का कहना था, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसने सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। दरअसल बांद्रा के इस घर में रिया और सुशांत साथ साथ रहते थे, लेकिन इससे पहले सुशांत अकेले अपने घर में रहते थे, जबकि रिया अपने घर में। लेकिन मीतू सिंह का कहना है कि रिया ने सुशांत को उनके पुराने घर में भूत प्रेत का डर दिखाया ताकि वो उनके साथ नए घर में रह सके, और नए घर में शिफ्ट होने के बाद सुशांत पूरी तरह से रिया के नियंत्रण में आ गए। मीतू के आरोपों और सुशांत के बैंक खाते से सामने आई जानकारी की सच्चाई का पता तो रिया को ही होगा, क्योंकि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन रिया ने इस खुलासे के बाद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके खिलाफ बुरी बुरी बातें कही जा रही हैं। मामले की जांच चलने की वजह से वो कुछ कहने से बच रही हैं, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. सच्चाई की जीत तो होगी, लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये भी है कि सच्चाई की तलाश किस तरह होती है। फिलहाल जो जांच चल रही है वो खुद सवालों के घेरे में है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।